दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इसका सही आंसर होगा नाखून क्यों बटते हैं। नाखून क्यों बटते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा गया पाठ है। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत। सेन साहब के कार की कीमत कितना था? तो इसका सही आंसर होगा 7,500। उनके कार का कीमत 7,500 रुपये था। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें से कौन परिमाणवाचक विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, सेन साहब के आँखों का तारा है। सेन साहब के आँखों का तारा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा खोखा। खोखा मतलब होता है लड़का। सेन साहब के आँखों का तारा उनका लड़का ही था। अगला प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से। मोटर को खतरा किससे हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा खोखा से। जो सेन साहब का लड़का था उन्हीं से खतरा रहता था, उन्हीं से डरते थे। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो उनके खोखा से हो सकता है। यह भी क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1891 में। 1891 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नाखून प्रतीक है। नाखून किस चीज़ का प्रतीक होता है? जो नाखून होता है वह किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो इसका सही आंसर होगा पार्श्विवृत्ति का। पार्श्विवृत्ति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का कौन भेद है? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा का भेद होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि में। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा गुरकार मूल्य। गुरकार मूल्य हैं यह नागरी लिपि पाठ के लेखक है। यह भी VVI प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा। जो विजयनगर शासक थे उसने अपने लेख की लिपि को क्या कहा? तो इसका सही आंसर होगा नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि कहा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विवेकानंद। विवेकानंद क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश डैश लिपि में अंकित थे। जो केरल के शासक थे उनके सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में अंकित थे? तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि में। किस लिपि में अंकित थे? देवनागरी लिपि में अंकित थे। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर था वह कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल का। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर था उसका पूरा नाम क्या था? यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा डील बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? डील बहादुर। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऐसे भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपासना। इबादत का अर्थ होता है उपासना। अगला प्रश्न है, कविता नहीं है। इसमें से कौन कविता नहीं है? ऐसे बहुत बार परीक्षा में पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन कविता नहीं है, कौन कहानी है। तो इसका सही आंसर होगा आनी बियो। आनी बियो क्या है? कविता नहीं है।
हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पक्ति डैश डैश की है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु नानक की। यह पक्ति गुरु नानक की है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखे हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।